गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिहार एसटीईटी सभी सफल अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया इस प्रकार होगी। देखिए, आज के जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं उसके तहत आपको मैं एक सूचना दे दूं कि आज के वीडियो में आप जानना चाहेंगे या देखेंगे वो है कि अगर माध्यमिक जो पात्रता परीक्षा 2019 में नोटिफिकेशन दी गई थी उसमें चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, तो उसके बारे में जानेंगे। अब उसके बाद एक सवाल आता है कि अगर परीक्षा में समान अंक प्राप्त कर लिए हैं अभ्यर्थियों ने तो कैसे वरीयता दी जाएगी। और अगर अगला क्वेश्चन है कि समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि होगी तो कैसे वरीयता दी जाएगी। और एक और क्वेश्चन जो आज का मुख्य है कि समान अंक समान जन्म तिथि एवं स्नातक स्नातकोत्तर में भी समान प्राप्तांक हो तब कैसे चयन की प्रक्रिया अपनाएगी सरकार। तो देखिए, नोटिफिकेशन जब निकला था तो उसमें साफ तौर पे ये सारी चीज़ों की जानकारी दे दी गई थी। और एक बात और जानने का प्रयास कीजिए कि यह एक पात्रता परीक्षा है, यानी उतने ही रिजल्ट पब्लिश किए गए हैं जितने सीट है। तो क्या सभी को नौकरी दे दी जाएगी? बिल्कुल सभी को नौकरी दी जाएगी, लेकिन अब इसमें एक बात और सामने आ रही है कि अगर सबको दे दी जाएगी तो क्या सरकार खुद ही नोटिफिकेशन निकालेगी या खुद ही सबको जहां मन करेगा वहां पे रिक्ति के अनुसार सबको अपने अनुसार से वह नियुक्ति पत्र दे देगी कि आपको इस स्कूल में जाना है, आपको उस स्कूल में जाना है, या कोई और पद्धति अपनाएगी। तो देखिए, इन सब में क्या है कि आपने पात्रता परीक्षा जो उत्तीर्णांक था उसमें आप उत्तीर्ण हो गए हैं, तो आपको जो है वरीयता देने का जहाँ तक सवाल है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिर से मेधा सूची जारी की जाएगी और आपसे आवेदन लिए जाएंगे कि कौन से स्कूल में कितने रिक्ति हैं, और उसके आधार पर आप जब आवेदन देंगे तो उसके अनुसार आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। यानी अभी डायरेक्ट आपको नहीं दी जाएगी कि आपका नौकरी जो है कहाँ पे हुआ है, वो फिर से आपको आवेदन करने पड़ेंगे, वो सरकार देगी, स्कूल वाइज निकालेगी कोटिवार कि कितना किस विषय में और कहाँ पे कितना सीट है, और उसमें आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपकी नियुक्ति कर दी जाएगी। लेकिन आज का जो मुख्य सवाल है, कई सवाल है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि चयन प्रक्रिया अगर आखिर होगी तो कैसे। तो नोटिफिकेशन 2019 का जब आया था तो उसमें देखिए निम्न बातों का जिक्र किया गया था कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम यानी घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। यानी जो उत्तीर्णांक आपने प्राप्त किए हैं तो उच्च से निम्न की ओर, यानी सबसे ऊपर जो आपका ज़्यादा मार्क्स है उसके अनुसार से वरीयता दी जाएगी। अब अगला प्रश्न है कि उक्त परीक्षा में अगर समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमान देते हुए मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। मान लीजिए कि दो अभ्यर्थियों का समान अंक आ गया है तो कैसे वरीयता दी जाएगी, तो उनके उम्र यानी जिनका अधिक उम्र है उनको वरीयता दी जाएगी। अगला था कि समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि अगर हो जाए, मान लीजिए कि दो का अभ्यर्थी और उनका समान जो है अंक भी है और जन्म तिथि भी अगर सेम है तो क्या किया जाएगा, तो उनको स्नातक और स्नातकोत्तर नहीं, यानी जो आपने ग्रेजुएशन या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसके में अधिक यानी उसमें जो अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी होंगे उसी को मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। यानी जब आपका समान अंक भी हो गया, समान जन्म तिथि भी हो गया है, तो आपको स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा में अधिक प्राप्तांक वाले को वरीयता दी जाएगी। एक और सवाल जो गूंज रहा है कि समान अंक एवं समान जन्म तिथि एवं स्नातक स्नातकोत्तर में भी समान प्राप्तांक होने की स्थिति में क्या किया जाएगा, तो उसमें नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी मान लीजिए कि ए से अगर किसी का नाम है आनंद और किसी का बी से अगर नाम है बोल सकते हैं कि कुछ भी नाम हो, ठीक है, वेणुगोपाल ही अगर नाम है, तो उसमें क्या होगा कि ए आनंद को ही आपको वरीयता दी जाएगी। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी और नाम का अंग्रेजी वर्णमाला से होगी। नहीं तो ये सारे सवाल थे कि किस प्रकार से चयन प्रक्रिया होगी, तो ये चयन प्रक्रिया का आधार यही बनेगा।
अब एक बात मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि मेधा सूची भी तैयार हो गया, हर चीज़ हो गया है, तो क्या सभी अभ्यर्थियों का किस प्रकार से ये ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी या नियुक्ति पत्र मिलेगी? तो देखिए, ये तो प्रथम प्रक्रिया है। इस प्रकार से आपको एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा स्कूल वाइज, और उसके बाद आपको जो स्टूडेंट ऐसे में अगर बचने की तो सवाल ही नहीं। मान लीजिए कि आपने एक ही स्कूल में आपने भी आवेदन दे दिया और आवेदन दे दिया, तो सरकार जो है से उस अभ्यर्थी को किसी दूसरे स्कूल का ऑप्शन भी ले लेगी और उसके अनुसार आपको वो नियुक्ति पत्र दे देगी। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या यह जो चयन प्रक्रिया है उसमें आपका क्या मत है? आप क्या कहना चाहते हैं? चूंकि यह नोटिफिकेशन है और इसमें तो कोई फेरबदल हो नहीं सकती है और इसी आधार पर नियुक्ति होगी, तो इसमें अनेकों समस्याएं आने की जो सूचना मिल सकती है वह क्या हो सकती है? तो देखिए, जहाँ तक धांधली का सवाल है तो धांधली तो हर जगह होता है। अब लेकिन अगर ऑनलाइन प्रक्रिया से आवेदन ली जाएगी तो किसी भी प्रकार के आवेदन में धांधली होने की संभावना नहीं, और वो भी पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक के आधार पर होगा, तो किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होगी, निष्पक्ष होगा,